पहाड़ की चोटियों पे रहने वाले हमारे साथी और वीर भाई और बहन वहां करते हुए खेती करते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये पहाड़ आबाद रहना चाहिए और पहाड़ों में सुविधा पहुंचाने का काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं कि पहले जितने गरीब भाई और बहन थे जिनके पास मकान नहीं थे, आवास नहीं थे, उनको मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन कई रह गए थे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा तो अभी कई ऐसे जिनका सर्वे में नाम छूट गया था। 2018 में जो सर्वे हुआ था मकान बनाने के लिए गरीबों के, तो सर्वे में नाम ही छूट गए। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे प्रारंभ किया है और मुझे खुशी है बताते हुए 1,72,000 नाम सर्वे में कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है या सर्वे के बाद आए हैं, इनका हम परीक्षण करेंगे। और सर्वे भी जब हमने किया तो उसके कई मापदंड बहनों और भाइयों बदल दिए। जैसे पहले एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा जिनकी आमदनी होगी उनको पीएम हाउस का मकान नहीं मिलेगा। अरे दीदियों, 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए ये तो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लखपति दीदी बनाना है और लखपति दीदी बनकर का मकान नहीं मिलना चाहिए। और जब हमने वो नियम बदल दिया है, अब 10,000 रुपया नहीं 15,000 रुपया तक भी आमदनी होगी तो प्रधानमंत्री आवास का मकान आपको दिया जाएगा, दीदियों को वंचित नहीं रखा जाएगा। पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास होते, मोटरसाइकिल स्कूटर, तो उसको पीएम आवास नहीं मिलते थे। अब मोटरसाइकिल स्कूटर तो आजकल हर किसी के पास है, तो क्या उसको पीएम आवास नहीं मिलना चाहिए? ये नियम भी बहनों और भाइयों बदल दिया कि 2 पहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे तो अभी प्रधानमंत्री आवास के मकान दिए जाएंगे। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं फिर से बहुत सारे मुद्दों की बात लेकर, लेकिन आज एक बड़ी बात करने वाले हैं। आज का दिन विशेष है हमारे देश के वीर जवानों पर, मतलब गर्व करने का। आज हमने वो कारनामा करके दिखाया है। हम बात करेंगे लाडली बहना के उपहार की, हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि की, हम बात करेंगे अदर सभी बातों की जो कि सेकेंडरी है, क्योंकि सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश की रक्षा है। और आज हमारे सैनिकों ने, आज हमारे वीर जवानों ने चुटकियों में 9 जगह पर हमला करके पाकिस्तान को उसके किए कृत्य का बदला ले लिया। उन्होंने जो घृणा कृत्य किया था, उन्होंने छुपकर वार किया था, हमने घुसकर वार किया है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के बड़ी खबर की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस महीने 5 नए उपहार मिलने वाले हैं। जी हां, 5 नए उपहार मिलने वाले हैं। 10 मई को हमारी लाडली बहना की किस्त आएगी, लेकिन इस बार भी किस्त शायद 1500 नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारा देश अभी युद्ध स्थिति से गुजर रहा है। युद्ध तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अभी हमें रक्षा बजट को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो लाडली बहनाओं का भी ये कहना है कि भले हमारे 1 महीने की किस्त मत डालो, लेकिन रक्षा बजट को बढ़ा लो और हमारे देश की सुरक्षा, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तब तो आगे की किस्त भी ले पाएंगे। लेकिन इस बार 10 तारीख को किस्त आ सकती है 1250 रुपये। साथ में फ्री गैस सिलेंडर के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं, जो कि आपके 15 मई के बाद शुरू होंगे और 10 मई तक आपकी जो किस्त आएगी उसको लेकर हम बहुत सारी बातें बताएंगे। और रुक जाना नहीं योजना के माध्यम से आपको पता होगा कल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं उन्हें एक और अवसर दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाएगा। एमपी बोर्ड के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप जून माह में फिर से परीक्षा होगी। तो जो बच्चे फेल हो चुके हैं उन्हें फिर से पेपर देने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल और मोबाइल नंबर, ये फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए साहब, अगला, आज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा देश एक थोड़ी सी परिस्थिति कठिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जब पड़ोसी नालायक हो तो हमें भी टेंशन रहती है। भैया अपन खुद खाओ कमाओ बढ़िया रहो, ये सबसे बेस्ट काम होता है। लेकिन वो जो व्यक्ति परेशान होता है वो आके यहाँ पर छोटी मोटे छुटपुट घटनाएं करके चला जाता है, फिर हम उसको देते हैं करारा जवाब। तो आज मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी में। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी में हवाई हमले से बचाव के लिए एक प्रैक्टिस की जाएगी। अचानक लाइट गोल हो जाएगी,
ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। साथ में आपदा से जूझने के लिए हम तैयार होने के लिए हर एक जिले में, हर एक शहर में, ये शहर दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर हमला होता तो आपको कैसे बचना है, इन सब को लेकर सायरन बजेंगे, अचानक लाइटें बंद होंगी, वॉलेंटियर दिखाएंगे कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो मतलब लाइटें बंद हो जाएंगी, सायरन बजेंगे, तो आपको युद्ध के समय किस प्रकार जनता रहती है उस पर ये प्रैक्टिस ड्रिल, जैसे मॉक ड्रिल कहा जाता है, ये कराई जाएगी। अब बात करते हैं 5,000 रुपए की। जी हाँ, मोहन यादव ने बातों बातों में एक चीज बताई है कि हम 5,000 रुपए की योजना भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने पक्के मकान का जो वादा किया था पिछले साल करीब 50% लोगों को पक्के मकान नहीं मिल पाए थे। इस बार वो मकान उनको मिलके रहेंगे। मोहन यादव ने सीधे तौर पर यह बात कही है। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आप तो जानते ही हैं, हमारे बीच आहार अनुदान के माध्यम से पिछड़ी जनजातियों को आंकड़ा देखो, 2,18,000 से बहनों के खाते के अंदर, यहाँ पर अपने इसी राज्य के अंदर मैं आंकड़ा देख रहा हूँ तो गजब हो रहा है। आवास, इनको आवास, आप याद रखना, अभी सर्वे चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार मिलाकर जिनके भी कच्चे मकान हैं सबको पक्के मकान मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं है। राशन भी आपको 2028 तक निःशुल्क मिलने वाला है। हर एक व्यक्ति के जीवन में दो रोटी खाने के लिए परमात्मा की दया है। राजा राम के देश में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के राज में कोई भूखा सो सकता है क्या? कोई रह सकता है? बोला जाए जय श्री राम। और अभी हर महीने तो यहाँ पर सबको पक्का मकान देने का जो वादा है वो किया जा रहा है, और पक्के मकान के साथ साथ फ्री गैस सिलेंडर की रजिस्ट्रेशन भी इस बार मुख्यमंत्री मोहन द्वारा बात की गई है। वो सारी चीजें मिलेंगी और नई नई योजनाएं भी लागू की जाएंगी। लेकिन कुछ दिन पहले एक व्यक्ति था अखिलेश यादव, जिसे सेना पर भरोसा नहीं था, सेना से विरोधाभासी बातें करते थे। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि सरकार जो चाहे वो फैसला ले, हम सरकार के साथ हैं। चलिए लौट के बुद्धू घर को आए, कम से कम अकल तो आए कि सरकार का साथ देना पड़ेगा। अगर देश विदेश की ताकतों से लड़ रहा है तो देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। देखते हैं ये समाजवादी पार्टी का एक वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। तो सरकार के साथ विपक्ष भी अब आगे आ गया है। लेकिन मोहन यादव ने जब भी बयान दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ही दिया है। इनके हर बयान में यशस्वी प्रधानमंत्री ही सुनाई देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसे काम ही करे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर निशाना बनाकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस पर पूरा प्रदेश, हमारे प्रदेशवासी प्रसन्न है। देखते हैं वीडियो, का देखेंगे अगली बड़ी खबर। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों। तो सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर जो हमला किया है उसका पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है। हमने सांप भी मार दिया, लाठी भी नहीं तोड़ी। हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने उन ठिकानों पे हमला किया जहां आतंकवादी छुपे रहते हैं। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कोई भाई बहन गरीब ना हो, इस संकल्प को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है जो काफी वायरल हो रहा है। ये बयान आपको देखना चाहिए, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई बहन गरीब ना रहे। लगातार मुख्यमंत्री जी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।
जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब हमारा ये संकल्प था महिला सशक्तिकरण में। मैं सचमुच आपको बताऊं, जो मैं कहता हूं हृदय से कहता हूं, मन से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अगर कहीं है तो हमारी बेटियों में है, हमारी बहनों में। और इसे हमारी धरती पर कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? या मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, देवता वही। तो यहाँ पर भाई बहन गरीब ना रहें, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और आसपास के जो लोग गांव से शहर जाते थे काम करने के लिए, वो गांव में ही उनको रोजगार मिले, ताकि लोगों को दर दर भटकना ना पड़े और पैसों की किल्लत ना हो। इन सबको लेकर लगातार सरकार प्रयास बना रही है। इसी कड़ी में हम भी आपके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगेन एक और लौट के बुद्धू घरों को आए, जो कभी सेना की स्ट्राइक का सबूत मांगते थे कि हुई है कि नहीं हुई है। सबको भरोसा था कि हुई थी, लेकिन इन्होंने उस समय सबूत मांगे थे, तो अब ये डर गए इस बार कि फिर सबूत मांग लिए तो लफड़े पड़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इस बार सेना पे गर्व बता दिया। देखते हैं वीडियो। अच्छा आप लोग बताइए, राहुल गांधी वास्तव में सेना पे गर्व करते हैं या नहीं? क्योंकि इनके समय भी 3-3 बार इनकी सरकार में आतंकी हमले हुए। संसद के पहले अपने ये कौन से कश्मीर घाटी में हमले हुए, ताज होटल पे अटैक हुआ, और भी बहुत सारे अटैक हुए इनके शासनकाल में। तब तो इन्होंने अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे। क्यों भाई? डरते थे। आतंकवादी हमला किया, आतंकवादियों को पकड़ रहा है, बस हो गया। भाई कहाँ आतंकवादी की जड़ है, उसको समाप्त करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने आज जो बयान दिया है, देखते हैं ये वीडियो। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट। चलिए, इन्होंने माना तो सही कि क्या हो रहा है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे नवोदय विद्यालय तैयारी हो, चाहे वर्ग 3 की हो, शिक्षक भर्ती की हो, पुलिस कांस्टेबल की हो। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको किताबें मिल जाएंगी, चयन परीक्षा, वर्ग 3, वर्ग 2, हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। MPSI, पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल सब कुछ मिलेगा। और इसके लिए आप दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके बच्चे पढ़ाई कर सकें और अच्छे तरीके से घर बैठे रोजगार की तलाश में अगर बैठ रहे हैं